Are you ready now? क़िरात कलाम पाक के बाद उस खाने काबा की अज़मत को सुनने के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाती आशार पेश करने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं सबसे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जहनों को खोल दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ अता करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को वो बनाए जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत को देखना चाहते थे। सबसे पहली चीज़, जैसा मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि देयर इज नो बेटर प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड दैन मक्का। पूरी दुनिया में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो मक्के से ज़्यादा मुक़द्दस है, मक्के से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि वहाँ पर है बैतुल्लाह शरीफ, खाने काबा। इससे पहले कि हम चंद चीज़ें समझें, आइए वो वाक़े को फिर से याद करें जो हमारे साल के इस महीने को हमारे लिए इंट्रोड्यूस करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह का खलील कहा गया है, अल्लाह का दोस्त कहा गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार आजमाया। कभी आग में डालकर आजमाया तो कभी औलाद दी। बड़े दिनों के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हुई तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इब्राहीम अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को ले जाओ और मक्के के पहाड़ों का निचोड़ाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह का हुक्म को बजाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मासूम बच्चा, जो दूध पीता बच्चा था, उसको और अपनी बीवी हाजरा को ले जाते हैं और मक्के के उन काले गरम पहाड़ों के बीच छोड़ाते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि जिसने मुझे औलाद दी है वही उसकी हिफाजत भी करेगा, जिसने मुझे ये खुशी दी है वही मेरी खुशी का ख्याल भी रखेगा। वो वाक़या भी दुनिया ने देखा जिस वाक़े में धूप में झुलसते हुए पहाड़ों के बीच एक दूध पीता बच्चा और माँ तन्हे तन्हा थे और वहाँ पर अल्लाह की रहमत आई। बच्चा प्यास की शिद्दत से रोता था और माँ ये देखती थी कि मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है और तलाश आब में यानी पानी की तलाश में दो पहाड़ों के बीच दौड़ती थी, सफ़ा से लेके मरवा तक, मरवा से लेके सफ़ा तक, फिर सफ़ा से मरवा तक, क्योंकि दूर पहाड़ों की चमक में ऐसा लिखता था जैसा कि पानी है। अल्लाह की रहमत बरसती है जब वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ते को भेजता है और जहां उस मासूम बच्चे ने पैर मारा वहां से एक ठंडा और मीठा पानी का चश्मा जारी होता है। वो देख बीबी हाजरा पहुंचती है अपने बच्चे के पास और जो पानी उबल रहा था वो पानी को देख के कहती है रुक जा ज़म ज़म, और तब से लेके आज तक वो चश्मा ज़मज़म जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये एक वाक़या जिसके लिए हम हमेशा से ये बात याद रखें कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना ये सबसे ज़्यादा अहम है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अमल को कैसी इज्जत बख्शी है कि अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक मेरे बंदे ये अमल को याद रखेंगे और सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ते रहेंगे, सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ते रहेंगे, सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ते रहेंगे आज तक और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। जिसके दिल में ईमान है वो सफ़ा और मरवा के बीच की दौड़ लगाते हैं जब वो उम्रा के लिए जाते हैं। जब वो मक्के मुकर्रमा पहुंचते हैं तो वहां पर सफ़ा और मरवा के बीच की उस दौड़ को कहते हैं सई। क्या कहते हैं उसको? बोलो सई। सई क्या है? किसके किसके बीच की दौड़? सफ़ा और मरवा के बीच की दौड़।
ये दौड़ जब इंसान लगाता है तो उसको इस बात का यकीन रखना है और अल्लाह से बहुत दुआ मांगना है। जब आप सफ़ा से निकल के मरवा तक पहुंचते हो, मरवा से वापस सफ़ा को जाते हो, तो ये बात याद रखना है, अल्लाह तेरे एक बंदे ने, तेरी एक बंदी ने इस किस्म की दौड़ लगाई थी और तूने उसको इतनी इज्जत बख्शी है कि आज तक हम करें, अल्लाह मेरी तो छोटी छोटी हाजतें हैं, मेरी तो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उन छोटी ज़रूरतों को, छोटी हाजतों को पूरा कर दे मेरे रब। और अल्लाह की शान में अल्लाह की किबरियाई को बयान करते हुए कलिमात पढ़ते हैं लोग और सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ लगाते हैं। इस अमल को कहते हैं सही। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया गया, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हो गए तो ख्वाब में ये आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे का गला काट रहे हैं, अल्लाह की राह में ज़ुबा कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म मानकर अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंच जाते हैं वापस मक्का, अपने बेटे को लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? एक पहाड़ के टीले पे। और जब वो जा रहे होते हैं, बेटे को भी इस बात का इल्म नहीं कि उसको ज़ुबा करने के लिए लेकर जाया जा रहा है ना। सिर्फ बाप को मालूम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम है कि किस लिए बच्चा जा रहा है। याद रखिएगा, अल्लाह से करे दूर, अल्लामा इकबाल लिखता है ना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी फितना। अगर आपकी औलाद आपको अल्लाह से दूर कर रही है, अपनी औलाद के लिए आप गुनाह कर रहे हैं, तो वो औलाद आपके लिए फितना बन जाती है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अफवाज भी, अमलाक भी, औलाद भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। तो ये बात याद रखना है अपने को कि औलाद अगर हमको अल्लाह से दूर करती है, औलाद के लिए मैं ये करा, अल्लाह से दूर हुआ तो वो औलाद आपके लिए फितना है। मगर यहाँ पर देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी औलाद को लिया और चले उसकी कुर्बानी देने के लिए। जब वो गए, मेरी बात सुनो अच्छे से, जब वो गए तो वो शैतान भटकाना शुरू करता है। जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में भटकाया, उसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी भटकाने चला। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई और उसको मारा एक बार, फिर थोड़ी दूर के बाद फिर से भटकाया, फिर कंकरियां मारी, फिर तीसरी बार फिर से भटकाने की कोशिश की, फिर तीसरी बार कंकरियां मारी। शैतान समझ गया कि ये तो खलीलुल्लाह है जिसने आग में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, ये वो इब्राहिम है जिसको आग में डाला गया था और फरिश्ते आए थे, बोले इब्राहिम हुक्म करो ये आग को मैं ठंडी कर देता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाए अल्लाह का हुक्म होगा, मेरा अल्लाह है, मैं फरिश्ते से क्यों मदद मांगू। तो ये वो इब्राहिम है। और शैतान वहां से मायूस होकर लौट गया। अल्लाह को ये अदा भी बहुत पसंद आई। फिर जब ऊपर गए, बच्चे से कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि तुझको जुबा किया जाए, तो वो बेटा भी कैसा बेटा था, वो बेटा भी वो बेटा था जिसके सिलसिले से आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, हजरत इस्माइल। उन्होंने कहा अब्बा अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप कीजिए, बस ये करना कि मेरे हाथ पैर बांध देना और अपनी छुरी को अच्छे से तेज कर लेना और अपनी आंखों पे पट्टी बांध देना कि कहीं छुरी चलाते वक्त मेरी मोहब्बत आपके इस कुर्बानी के बीच ना आए। तो आप ये सोचो, वो औलाद का ये हमको सीखना है कि वो औलाद कैसी औलाद थी जिसने अपने वालिद को ये कहा कि अल्लाह का हुक्म पहले बजा लाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी छुरी तेज करते हैं, बच्चे को बांध देते हैं और जब आंखों पे पट्टी बांधते हैं और जब छुरी चलाने के लिए वहां पे आते तो अल्लाह ने बच्चे की जगह एक दुम्बा रख दिया। और अल्लाह को ये इतनी पसंद आई कि क़यामत तक ईमान वाले इसे बकरा ईद उल अज़हा के तौर पे मनाते हैं। तो जब इंसान बकरा ज़ुबा करता है तो उलमा फरमाते हैं वो इंसान को ये बात का यकीन रखना चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए अपने सारे 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 जितने भी मेरे पास असास हैं वो सब कुर्बान कर दूंगा, अपनी ज़िंदगी, अपनी औलाद, हर चीज़। ये जज्बा पैदा करना है, मेरे नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को मैं अल्लाह के लिए छोड़ सकता हूँ, ये वो जज्बा है ईद उल अज़हा का। रमज़ान की ईद होती है 30 दिन के ट्रेनिंग के बाद,
30 दिन की ट्रेनिंग के बाद रमजान की ईद होती है। और ईद उल अजहा में जब जानवर का खून जुबा किया जाता है तो वो ये सोच लोगों के दिल में डालने के लिए होती है कि हम अल्लाह की रजा के लिए अपनी नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने अजीज़ों को, हर एक चीज़ को हम कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह के वास्ते। आई होप आई एम मेकिंग सेंस व्हेन आई से दिस। तो अब इन 3 चीज़ों का ये जो वाक़या मैं बोला वो क्यों बोला? वो इस वजह से बोला गया है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप हज की रूह तक पहुंच सकोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो। खाने काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिल के बनाया। खाने काबा का हर चीज़ अल्लाह ने डिज़ाइन किया। इसका विड्थ इतना रहेगा, इसका लेंथ इतना रहेगा, हर चीज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाने काबा बनाया, अल्लाह का घर बनाया। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम इसका तवाफ़ करो। तवाफ़ यानी उसके चक्कर करो, खाने काबा के अतराफ घूमो 7 बार। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से खाने काबा का तवाफ़ होता हुआ आ रहा है और अब तक हो रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले जब अरब में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले जब अरब में मुशरिकीनों ने खाने काबा को अपने उसमें ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, तभी भी हज होता था। मगर वो हज और ये हज बिल्कुल अलग है। हज अब उसी को कहा जाएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके पर होगा। इतना सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? प्लीज टेल मी दिस, यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव। आया समझ में या नहीं समझ में आया? अब हम ये सीखेंगे कि भाई हज किसको बोलते हैं। हज किसको बोलते हैं उससे पहले अपन ये समझ लेना कि उम्रा किसको बोलते हैं। हज और उम्रा के बीच में डिफरेंस क्या है? एवरीबॉडी प्लीज बी विद मी। हज और उम्रा के बीच में डिफरेंस क्या है? उम्रा किसे कहते हैं? अपने घर से आप निकलते हैं, ये बात याद रखिए, सवाब की नीयत से सिर्फ 3 ऐसे मकामात हैं जिसके लिए आप अपने सफर का आगाज कर सकते हैं। यू कैन ट्रैवल विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग ब्लेस्ड एंड मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली टू 3 प्लेसेस। मैं यहाँ गया तो मेरे को सवाब होता। सिर्फ 3 जगह। एक है मक्का की मस्जिदुल हराम, मदीने में मस्जिद नबवी और फ़लस्तीन की मस्जिदुल अक्सा। ये 3 मसाजिद हैं जहाँ पे आप सवाब की नीयत से जा रहे हैं। सवाब कब मिलेगा? जब आप सिर्फ ये 3 जगहों पे सवाब की नीयत से आप ट्रैवल कर रहे तो मिलेगा। ये बात सबको समझ में आई? अब उम्रा किसे कहते हैं? आप सवाब की नीयत से मेरे गुनाह इंशाअल्लाह माफ होंगे, ये नीयत से आप अपने घर से निकलते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर? मक्का। कहाँ पहुंचते आप? कहाँ पहुंचते आप? मक्का में क्या है? खाने काबा। वो मस्जिद का नाम है मस्जिद हरम। वो मस्जिद का नाम है। आप पहुंचते हैं मस्जिद हरम, खाने काबा में जाके आप 7 चक्कर लगाते। खाने काबा के कितने चक्कर लगाते? कब से लग रहे 7 चक्कर? अल्लाह ने हुक्म दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो तब से लेके अब तक। तो आप घर से निकलते हैं, खाने काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खाने काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद वहाँ पे आबे ज़मज़म का खूब पीते। 7 चक्कर लगा के खूब पानी पीते, आबे ज़मज़म का पानी बहुत सारा पी लेके फिर वहाँ से आप जाते सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर करने को। उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं उसको? सही। खाने काबा का 7 चक्कर, ज़मज़म पी लेना, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर करना, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज, पानी सही, उसके बाद बाल निकालना। खसर बाल निकालना क्या बोलते हैं? आप सॉरी हलक बाल निकालते। अंडरस्टैंडिंग? उसको क्या बोलते हैं? हलक। अंडरस्टैंडिंग? आप बाल निकाल ले। आपका हो गया उम्रा फिनिश्ड। उम्रा किसको बोलते हैं? चलो जल्दी क्या करना? घर से निकलते हैं। हाँ, घर से निकलते हैं। उसके बाद कहाँ पहुँचना? काबे शरीफ के 7 चक्कर करते, तवाफ़ करते,
तवाफ़ करने के बाद नमाज़ पढ़ते 2 रकात, मकाम इब्राहिम के पास नमाज़ पढ़ना 2 रकात, उसके बाद ज़मज़म पीना, उसके बाद सफ़ा और मरवा के बीच की दौड़ को क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं। उसके बाद बाल निकालना, हो जाता आपका उम्रा। सिंपल है। एवरीबडी इज दिस क्लियर? सिट डाउन। अब ये पूरे प्रोसेस में 1 2 3 4 5 6 से रिस्ट्रिक्शंस है। सर हम घर से निकले, घर से कैसा निकलते? आप एहराम की हालत में निकलते। किसकी हालत में निकलते? मक्के का एक हुदूद है, मक्के का बाउंड्री है। आप अगर उम्रा करने की नीयत से वहां पे जा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उम्रा करने की नीयत से वहां पे जा रहे हैं, तो आप एहराम की हालत में एंटर होते हैं। एहराम क्या है? एहराम असल तो है नीयत। एहराम क्या है? एहराम की हालत में जब बंदा आ जाता है तो वो ना खुशबू लगा सकता, वो ना मच्छर मक्खी झाड़ के पत्ते कुछ नहीं तोड़ सकता, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर आ जाते। अंडरस्टैंडिंग, वो नाखून नहीं काट सकता, वो बाल नहीं निकाल सकता, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस उसको आ जाते। तो लोग क्या करते? घर से एहराम बांध लेते हैं। मर्द आदमी एक कपड़ा नीचे, अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से लुंगी रहती है ना उस तरह से एक कपड़ा नीचे बांध देते हैं और एक चादर ऊपर। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता मर्द आदमी। जो सिला हुआ कपड़ा रहता ना वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। पैंट शर्ट कुर्ता पायजामा जीन्स पैंट टी शर्ट, जो सिले हुए कपड़े वो नहीं पहनना है। बस 2 चादरें लपेटना है। एक आपको यहाँ पर बिलो योर नेवल यानी नाफ के पास आपको चादर बांधनी है, दूसरी चादर आपको ऊपर ओढ़नी है। फॉर विमेन एंड लेडीज इट इज एंटायर ड्रेस विच कवर्स द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट द फेस एंड हैंड्स। फेस एंड हैंड्स, दैट इज एहराम। क्या बोलते हैं उसको? वो कपड़े को क्या बोलते हैं? एहराम। आप एहराम मान लेते। एहराम मान के जब घर से आप निकलते तो आपको नमाज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बोलो। नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं आप। नमाज पढ़ के यहाँ से कहते वही लोग वहाँ पहुँचते हैं जिनको बुलाया जाता है। ये बात याद रखो। पैसे वाला आदमी अगर कोई शख्स ये समझे कि मेरे पास पैसा है तो मैं हज कर सकता हूँ या उम्रा कर सकता हूँ, तो ये बात याद रख ले कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक वक्त जो था नवाब मीर उस्मान अली खान, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक दौर में रहने वाला, उसको भी अल्लाह ने हज के लिए या उम्रा के लिए नहीं बुलाया। तो वही लोग वहाँ जाते हैं जिनको अल्लाह बुलाता है। ये बात याद रखो। मैं ये बात कह रहा हूँ और मकसद आपके सामने ये बात, सर हमला कौन सा, आप उम्रा को जा रहे, अब सिक्के क्या करना है, हमला कौन सा, आप हज को जा रहे, अब सिक्के क्या करना है। ये बात याद रखो। रीजन फॉर वी हैविंग दिस सेशन मेरे हिसाब से 2 है। एक तो बहैसियत मुसलमान एक रुकन है इस्लाम का, इट इज वन ऑफ द पिलर्स, तो आपने को मालूम होना है। ये तो हो गई इल्मी बात। दूसरी बात ये है जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल में वो मोहब्बत होती है, वो तड़प जागती है, और वो तड़प अगर किसी के दिल में आज जग जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह का बुलावा जल्द से जल्द आएगा और आप इंशाअल्लाह काबे की उन दीवारों को और रोज़ा अत्थर की सुनहरी जालियों को इंशाअल्लाह देखेंगे। क्योंकि तड़प चाहिए, वो मोहब्बत चाहिए। मैं खुदा की कसम बोल रहा हूँ, जिस वक्त मैं हज करा था मेरे साथ जो हाजी था वो एबिट्स पे फ्रूट बेचने वाला था, बंडी पर। तो जो लोग ये कहते हैं कि पैसा रहा तो हज को जाएंगे, उनका जवाब बस इस बात से आपको लग जाता है कि अल्लाह ने बुलाना था तो बुला लिया। जो लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे पास सेहत है तो मैं हज को जाऊंगा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी आंखों से वहां पर देखा है जो सेहत के एतबार से कहीं नहीं मगर हज का हर रुकन, हज का हर एक्टिविटी बड़े जज्बे के साथ कर रहे थे। मुझे वो वाक़या आज भी याद आता है, मैदान अरफात में मस्जिद निमरा के पास बैठा हूँ, धूप बस अपने आप को साबित कर रही कि सूरज कितना गर्म रह सकता है। ऐसा दिल में ख्याल आया कि ये नमाज अपनी आखिरी नमाज है, इसके बाद अपन चले जाने वाले हैं। लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो एक बूढ़ा आंखें टाइट बंद कर लेके बैठा हुआ है। बोला चाचा, पाकिस्तानी था, बोला चाचा हज पहली बार? बोले नहीं 7वीं बार। फिर मेरे दिल में आया इन्हें नहीं मरे जब तक अपन तो नहीं मरने वाले हैं।
तवाफ करने के लिए पैरों की जरूरत है। खुदा की कसम इन आंखों से देखा बैसाखी लेके लोग तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। अल्लाह की कसम एक ऐसे इंसान को देखा जो नाबीना है, लाल और सफेद लकड़ी लेके खाने काबा का तवाफ कर रहा है। तो बस मोहब्बत चाहिए दिल में और बुलावा आना है वहाँ से, और आपकी आंखों के सामने खाना काबा होगा, आपकी आंखों के सामने सुनहरी जालियाँ होंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्थर की इंशाअल्लाह। तो आपको ये सीखना समझना इसलिए है कि वो तड़प आपके दिल में आए, वो मोहब्बत आपके दिल में आए, और इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत वो तड़प से जब आप अल्लाह की बारगाह में अल्लाह एक बार दीदार करा दे, ये जब कहेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए दुआएं किस्मत बदलती हैं और अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों को इंशाअल्लाह बुलाएंगे। ठीक है, तो लेट्स कम बैक। आई वाज डिस्कसिंग समथिंग एंड व्हाट वाज आई डिस्कसिंग, कहाँ से चल रही थी बात? जी एहराम की बात हुई। तो एहराम बांध लिए, खाने काबा की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को कहते हैं मीकात। क्या बोलते हैं उसको? बोलो मीकात। तो बाउंड्री में एंटर होने से पहले आपको एहराम पहन लेना है, एहराम पहन लेना है। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ से कपड़ा बन लेके चले जाते, बाउंड्री आने के बाद वहाँ पे से नियत कर लेते, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मगर मसला यह है कि जब हम जा रहे हैं अल्लाह की तरफ तो घर से ही क्यों ना नियत करके चले जाएं कि हम जा रहे हैं, हाँ मैं यहाँ पे था। तो वही लोग जाते हैं जिनको अल्लाह ताला, जोर से बोलो, वही लोग खाने काबा की तरफ जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, जिनको अल्लाह बुलाते हैं। और अल्लाह ने कैसा रूल रखा, देखो आप कपड़ा बांध लिए, आप नमाज पढ़ लिए, अब आप खड़ के कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? लब्बैक अल्लाह में आया। अब आप तैयार हो गए और कह रहे हैं अल्लाह मैं लब्बैक हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। घर से निकल रहे आप और बोल रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूँ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बोलते ना अपन, तेरा कोई शरीक नहीं, ला शरीक लक लब्बैक मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा व नेमता, सारी तारीफें सारी नेमतें, लक वल मुल्क, और सारा जहाँ की बादशाही किसकी है? अल्लाह की है। इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस इस चीज को बोलते हैं तलबिया, और आप ये पढ़ लेते हुए जाते हैं, जब तक आप खाने काबा को नहीं देखते आप यही बोलते रहते, यही बोलते रहते। क्या बोलते रहते? ए अल्लाह मैं आ रहा हूँ, ए अल्लाह मैं आ रहा हूँ। इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। समझ रहे आप? यस। इसलिए एहराम बांधते ही फिर अपन दूसरी बात, इनसे बात, उन्होंने आए क्या, उनसे मुलाकात, ये एक कॉमन चीज़ है। मैं सेंस में रूह की बात कर रहा हूँ। भाई आप एहराम बांध लिए, आप नियत कर लिए और आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के पास, और आप ऐलान कर दिए कि अल्लाह मैं आ रहा हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। समझ में आया आप लोगों को? तो आप मीकात में एंटर होने से पहले आप एहराम बांध लेते हैं, ये तलबिया पढ़ते हुए जाते हैं, खाने काबा को देखते हैं। अब खाने काबा 4 कॉर्नर्स रहते हैं, खाने काबा इज अ स्क्वायर, यस। तो वहाँ पर एक ग्रीन लाइट रहती है, वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ रहता है जिसको अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब बच्चा पढ़ रहा था ना, भेजा है तुझको, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा था तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब खाने काबा का तवाफ़ करो, हजरे अस्वद का बोसा लो, चूमते थे तवाफ़ से पहले।
हज़रत उमर की एक वाक़या है ज़िंदगी में कि हज़रत उमर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, हजर अस्वद को देख कर कहते थे, ए हजर अस्वद, तेरा मुक़द्दर बस ये है कि मेरे नबी के होठ तुझको लगे हैं, मैं इसलिए तेरा एहतराम करता हूँ, वरना तू तो एक पत्थर ही है। तो नबी के होठ एक पत्थर को जब लग जाते हैं तो वो मुक़द्दस बन जाता है। हजर अस्वद का ये मुकाम है। तो हजर अस्वद खाने काबा के एक कोने पे लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाते हैं। अब इतने सारे लोग हैं, सब लोग चूमने अगर जाएंगे तो मुश्किल होगी, तो उलेमा क्या बोलते हैं, दूर से आप उसको इस तरह से छी जैसा एक्ट करना है और उसको चूमना है, और आप 7 चक्कर लगाते। 7 चक्कर आपके हो जाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास आप नमाज पढ़ना है। मगर अब रश इतना रहता है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने का मौका मिल नहीं रहा है, तो आप कहीं पे भी पीछे 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं। आपका तवाफ मुकम्मल हुआ, फिर नमाज पढ़ लिए, आब ज़मज़म पी लिए, फिर कहाँ से स्टार्ट करें? सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, 2 3 4 5 6 7। अब कहाँ पे ख़त्म करें अपन? मरवा पे ख़त्म करें। वहाँ पे ख़त्म करने के बाद फिर आपको बाल निकालना है। अंडरस्टैंडिंग? आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे को कोई ये बताओ कि इस्लामिक मंथ्स कौन से हैं? स्टार्ट्स विद फर्स्ट मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज। 12 मंथ्स। अब ये 12 मंथ्स में से 11 मंथ्स में जब भी आप मक्का को जा रहे हैं, 12 मंथ्स में 11 मंथ्स में जब भी आप मक्का को जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? उम्रा करने को जा रहे हैं। 1 महीना बचा हुआ है, ज़िलहज। अब ज़िलहज में आप कभी भी पूरा ज़िलहज चले जाओ, सिवाय 5 डेज के आप जा रहे हैं वहाँ पे क्या करने के लिए? सिर्फ उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब हज किसको कहते हैं? मेरी बात सुनो। हज है 5 दिन, बोलो 5 डेज, 5 प्लेसेस, 7 थिंग्स। मैं इससे पहले बोला था शायद, क्या बोला था मैं? हज किसके कहते हैं? बोल जल्दी। फिर से 5 days, 5 places, 7 things. What are those 5 days? 8, 9, 10, 11, 12 of Zilhaj. ये महीने के 8, चलो साथ 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 days of Zilhaj. फिर से ये 5 days of Zilhaj. आज कौन सी तारीख है Zilhaj की? 8 है। कल यौमुल अरफा है, कल 9 तारीख है, परसों ईद है आपकी। तो आज से हज का डेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन मून कैलेंडर, लूनार कैलेंडर, आज से स्टार्ट हो रहा। 8, 9, 10, 11, 12, 5 days, 5 places. What are those 5 places? Let us start. बैतुल्लाह बोल दो। खाने काबा, सफा मरवा, जल्दी बोलो। फिर से बोलो। मीना, मुज़्ज़लिफ़ा, अरफ़ात। अंडरस्टैंडिंग? ऑर्डर क्यों ऐसा बोला? आई विल टेल यू दैट, बिकॉज अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो पहले यही ऑर्डर में आता। अंडरस्टैंडिंग? चलो फास्ट 5 प्लेसेस। खाने काबा, सफा मरवा, मीना, मुज़्ज़लिफ़ा, अरफ़ात। फिर से खाने काबा, मीना, मुज़्ज़लिफ़ा, अरफ़ात। मीना क्या है? टेंट सिटी। मीना वो जगह है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान भटकाया था, तो उन्होंने क्या करे थे?
पत्थर मारे थे, कंकरियां मारे थे। मीना वो जगह है। अरफात, अरफात वो जगह है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। अरफात ही हज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अरफात ही हज है। अरफात पहाड़ का नाम है। अरफात का एक्चुअल मीनिंग अरबिक में है टू मीट और ग्रीट समवन। तो अरफात में सारे मुसलमान एक जगह जमा होते थे और एक दूसरे से, एक कबीला दूसरे कबीले से मिलता था, बात होती थी, एक दूसरे से पहचान होती थी। तो उस जगह का नाम, उस पहाड़ का नाम क्या है? अरफात। मुज़्ज़लिफ़ा वो जगह है जहाँ से कंकर चुने गए। जहाँ से क्या करते हैं बोलो? कंकर चुनते हैं। किसको मारने के वास्ते? शैतान को मारने के वास्ते। मुज़्ज़लिफ़ा। अच्छे से, सोने की क्लास नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना। मुज़्ज़लिफ़ा। मीना क्या जगह है? जहाँ पे शैतान को कंकरी मारा जाता है। मीना वो जगह है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके गए थे ज़ुबा करने के लिए। समझ में आया? तो वहाँ पे शैतान भटकाया था, तो मीना वो जगह है। मीना हो गया, मुज़्ज़लिफ़ा हो गया। अरफात क्या है? अरफात ही हज है। अरफात ही हज। अरफात में ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरफात वो पहाड़ है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हज है। अरफात वो जगह है जहाँ नबी ने खुतबतुल वदा दिया था, यानी अपने आखिरी हज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खड़े और वहीं पे ये वही आई थी कि आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। कंप्लीशन ऑफ दीन की वहीं पे आई थी। अंडरस्टैंडिंग? तो 5 days 5 places। 5 days 5 days। कौन से 5 days? जल्दी जल्दी बोल। 8, 9, 10, 11, 12 ऑफ ज़िलहज। 8, 9, 10, 11, 12 ऑफ ज़िलहज। बैठ जा। 8, 9, 10, 11, 12 days ऑफ ज़िलहज। 5 places 5 places 5 places 5 places। जल्दी जल्दी। खाने काबा, सफा मरवा, मीना, मुज़्ज़लिफ़ा, अरफात। 5 places। बैठ जाइए। 7 things, 7 इबादतें। 7 इबादतों में सबसे पहली चीज है एहराम। पहली चीज क्या रहना? हज के लिए सबसे पहली चीज क्या रहना? पहली चीज क्या रहना? मर्द के लिए क्या है? 2 बिना सिली हुई चादरें। अंडरस्टैंडिंग? एक अबव द नेवल हियर, एक ऊपर। अंडरस्टैंडिंग? औरतों के लिए क्या है? क्लोथ्स विच कवर योर एंटायर बॉडी एक्सेप्ट हैंड्स एंड फेस। अंडरस्टैंडिंग? दैट इज देयर। एहराम। सेकंड कंपल्शन इज तवाफ। सेकंड क्या करना है बोलो? तवाफ। ये 7 चीजें करना है। सबसे पहले एहराम पहनना है, फिर क्या करना है? और तवाफ करना है, फिर क्या बोलते हैं उसको? तो पहला कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है वुकूफ यानी ठहरना। वुकूफ यानी ठहरना। बोलो अब कहाँ ठहर रहे सर? अपन मीना में भी खड़ रहे हैं, अपन मुज़्ज़लिफ़ा में भी खड़ रहे हैं, अपन अरफात में भी खड़ रहे हैं। वुकूफ यानी वहाँ पे ठहरना। 3 जगहों पे खड़ रहे हैं। कहाँ खड़ रहे बोलो मेरे को? फिर से बोलो। मीना में भी खड़ना है, मुज़्ज़लिफ़ा में भी खड़ना है, अरफात में भी खड़ना है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट खड़ना, वेरी गुड, क्योंकि अरफात ही। अंडरस्टैंडिंग? वुकूफ तो हर जगह करना है, मगर दूसरे जगहों के मुकाबले में अपन आगे पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वुकूफ अरफा। अगर कोई हाजी आया, ऑक्सीजन पे चले गया, तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें एम्बुलेंस में रहा भी तो उसको हज कराना है, तो उसकी एम्बुलेंस आके अरफात में खड़ दे, नहीं तो हज नहीं होता। वुकूफ। चलो फर्स्ट 7 चीजें। वुकूफ यानी ठहरना। वुकूफ यानी ठहरना। दैट इज 4th वन, वुकूफ। 5वां कंकरी मारना। क्या मारना? पत्थरा नहीं मारते, कंकरी मारते। क्यों नहीं मारते होंगे पत्थरा? हालांकि पत्थरा क्या, उसके तो बड़े बड़े घनेटा डालना शैतान पे। सामने अपना और एक हाजी रहता, अपने से मिस हो गया तो हाजी के सर पे आ जाता है ना, इसलिए क्या मारते? छोटे छोटे कंकरियां मारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे छोटी कंकरी मारो क्योंकि दूसरे लोग सामने।
अंडरस्टैंडिंग। तो सेकंड क्या है, सॉरी ये कौन सा है, फिफ्थ है ना, फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है, कंकरी मारना। कंकरी मारने को बोलते हैं रमी, 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 रमी। और वो शैतान के जो पिल्लर हैं उसको बोलते हैं जमरात। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो जमरात की, जमरात की, जमरात की, ये पांचवी चीज है। चलो जल्दी, 5 5 5 5। फर्स्ट एहराम, सेकंड तवाफ, थर्ड सही, फोर्थ वुकूफ, ओके यानी ठहरना, स्टेइंग बैक, ठीक है। फिफ्थ रमी, थ्रोइंग स्टोन्स, अंडरस्टैंडिंग, राइट। 5 हो गया। सिक्स्थ कुर्बानी। सिक्स्थ क्या है, कुर्बानी। सिक्स्थ क्या है, अच्छा हज की कुर्बानी अलग है, वो दमे शुक्राना है। आपकी ये कुर्बानी अलग रहती है, वहाँ पे दे दिए कुर्बानी, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हज की अलग है, दमे शुक्राना, वो कुर्बानी अलग है। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एवरीवन। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ इबादत, सिक्स्थ एस्पेक्ट क्या है, बोलो भाई। सिक्स्थ है कुर्बानी। सेवेंथ है हलक, हलक या फिर कसर। कसर यानी थोड़ा काटना। मैं इसलिए कसर को निकाल दिया था क्योंकि आजकल स्टाइल बन गया है, थोड़े लोग उम्रा करके भी कसर करा तो भी बस थोड़े बाल काटे तो भी बस मैं गुंडू करा तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये सोच। मगर रसूल अल्लाह को पसंद वो था। अंडरस्टैंडिंग, इसलिए अपन कराना हो। अंडरस्टैंडिंग, चलिए। और जो फीमेल्स रहते यानी लेडीज रहते वो लोग थोड़ा से हेयर एंड्स जो है वो काटते हैं, ठीक है। चलिए 7 थिंग्स। तो हज किसे कहते हैं, फिर से बोलो। 5 days 7 things, 5 days 5 places and 7 things. What are those 5 days? 8 9 10 11 12. What are the 5 places? 5 places. खाने काबा, सफा मरवा, मीना, मुज़दलिफा, अरफात. These are the 5 places. And what are the 7 things? एहराम, तवाफ, सही. 3 हो गए. फिर से एहराम, तवाफ, सही. वुकूफ, वुकूफ means staying back. Understanding. Next, after वुकूफ, रमी. रमी किसको बोलते हैं, किसको मारना है पत्थर, शैतान को। क्या वो पिलर्स को क्या बोलते हैं, जमरात. क्या बोलते हैं, जमरात. उसके बाद हलक, सर मुंडाना, हलक. अंडरस्टैंडिंग 7 थिंग्स. बस यही हज है, ये हज है. अंडरस्टैंडिंग. दीज आर द 7 थिंग्स विच आर देयर. तवाफ includes 2 things जो मैं फर्स्ट बोला. See, these are 7 things which they have to do. अब flow. We will start with the flow. 5 दिनों में 5 जगहों पे ये 7 चीजें करना है. अब ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे कौन से चीजों को कब कैसा करना है. आमतौर पे जो हमारे हाजी जाते हैं ना, जितने भी लोग हज के लिए जाते हैं वो लोग हज के दिनों से काफी पहले चले जाते हैं. कोई 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले चले जाते. तो वो लोग पहले जाके पहले उम्रा कर लेते, क्योंकि ये दिना नहीं है ना, तो जाके पहले क्या करते वो लोग, उम्रा कर. तो घर से एहराम पहन लेते. किसका एहराम, हज का एहराम. किसका एहराम, उम्रा. हज तो 8 9 10 11 12 को होगा. तो जो लोग पहले चले जाते हैं वो लोग पहले घर से किसका एहराम पहन के जाते, उम्रे का एहराम पहन के जाते. उम्रे का एहराम पहन लिए, मक्का में गए, अंदर एंटर हुए, एहराम पहनते क्या पढ़ना शुरू करे, पढ़ो साथ. इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक. ये पढ़ के आप निकल गए. कहाँ तक पढ़ना है ये तलबिया, खाने काबा को देखे जब तक. और जब खाने काबा पे पहली नजर पड़ती, जब खूब दुआएं मांगना, क्योंकि पहली बार आप खाने काबा को, बैतुल्लाह को देख रहे हो, खूब दुआएं मांगना. और कई लोगों ने, कई बुजुर्गों ने अलग अलग दुआएं सिखाई है. एक दुआ ये है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, ऐ अल्लाह मेरी दुनिया को भी अच्छा कर दे, व फिल आखिरती हसनत, मेरी आखिरत को भी अच्छा कर दे, व गिना अज़ाबन नार, यानी अल्लाह मुझे दोज़ख के अज़ाब से बचा. उसके बाद आप खूब दुआएं करते हैं. पहुंच गए, उसके बाद क्या करना, स्टार्ट कैसा करना, हजरे अस्वद को चूमने से, इस्तलाम से शुरू करते हैं. उसके बाद फिर आप एक चक्कर, सेकेंड चक्कर, थर्ड, ऐसा 7 चक्करों पे आप करते. अंडरस्टैंडिंग.
क्या हो गया ये आपका तवाफ हो गया। उसके बाद मुकाम इब्राहिम के पास आके आप 2 रकात नमाज, और उसके बाद आप ज़मज़म पी लेते। उसके बाद सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ लगा के सही मुकम्मल करते। सही सही कर लेने के बाद फिर उम्रा कंप्लीट। अब आप एहराम से बाहर हो गए। अब आप क्या हो गए? एहराम से बाहर हो। अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास मौका है तो आप फिर रिपीट करना है। फिर रिपीट करना है तो होटल में मैं एहराम मन लेके चले जाऊं सर? फिर नहीं, फिर मक्के की बाउंड्री से बाहर आना, फिर मक्के की बाउंड्री से फिर मीकात के क्रॉस करना, फिर वहाँ पे एहराम पहनना, फिर वहाँ से तलबिया पढ़ लेते हुए जाना, फिर रिपीट करना। बहरहाल हाजी लोग ये कर लेते। अब जो लोग पहले चल जाते ना, उल्ला क्या करता, अब 8th 9th 10th 11th 12th को हज है ना, तो उससे 1 हफ्ता पहले 5 दिन पहले अपने आप को रिलैक्स करते, रेस्ट करा देते। अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा उम्रा जब बोले जब और उम्रा नहीं करके रेस्ट करने लगाते। क्यों? क्योंकि योर बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट। क्योंकि ये 5 डेज हज वो इबादत है जिसमें इवन आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं? उसके बाद चलिए 7 तारीख के दिन 7th ज़िलहज को शाम में अपना बैग पैक कर लिए। किसके वास्ते? 5 दिन के वास्ते। 5 दिन के वास्ते अपना बैग पैक कर लेना। बैग पैक कर लेके 8 तारीख सुबह में मस्जिद हरम को जाने से पहले एहराम मान लेना। ये एहराम हज के लिए बांध रहे हैं। ये एहराम किसके लिए बांध रहे हैं? कहाँ? मीकात के बाहर जाके बांध रहे नहीं, वहीं होटल में बांध रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये हज को हज तमत्तो कहते हैं। हज तमत्तो यानी एक एहराम से उम्रा आप कर लिए, वो एहराम से बाहर निकल गए, अब आप हज के लिए एहराम बांध रहे हैं। यस, नो, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? एवरीबडी इज क्लियर? तो अब आप क्या करना बोले जल्दी? वहाँ पे एहराम मान लेना। एहराम मान लेके नमाज पढ़ लिए 2 रकात, फिर तलबिया दे रहे। क्या नाम? तलबिया क्या है? बोलो। लब्बैक अल्लाहुम्मा वन्निअमत लक वल मुल्क ला। अब ये तलबिया पढ़ते पढ़ते लोग मक्का से निकल के सीधा कहाँ जाना स्टार्ट करे? मीना की तरफ जाना स्टार्ट करे। कहाँ जाना स्टार्ट करे? उससे पहले एक तवाफ कर लेते। उससे पहले क्या कर लेना? एक तवाफ कर लेते। अंडरस्टैंडिंग। फिर आप कहाँ चले गए? मीना पे चले गए। कहाँ चले गए? बोलो। मीना पे चले गए। इतना समझ में आया सबको? एवरीवन ये 7 चीज़ें बोले थे आपको? अच्छा ये 7 चीज़ों में से थोड़ा एक पॉइंट स्किप हुआ, वो याद रखिए। एहराम, वुकूफ़ अरफा और तवाफ़ ज़ियारा, ये 3 फ़र्ज़ है। ये समझ लो बेटा, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये स्किप हो गया था मेरे से। एहराम, बोलो। वुकूफ़ अरफा यानी अरफा में खड़ना, मैदान अरफात के मैदान में खड़ना, और तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ, ये 3 फ़र्ज़ है। ये 3 फ़र्ज़ है। ये अगर नहीं हुआ तो हज इच नहीं होता, हज होता इच नहीं। 3 चीज़ें क्या क्या है? बोलो जल्दी। वुकूफ़ अरफात, तवाफ़ ज़ियारा। जो अब अपन तवाफ़ करके निकले वो तवाफ़ नहीं, तवाफ़ ज़ियारा लास्ट में करते। मैं आता हूँ वहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम एहराम बांधे, हरम के सामने खड़े हुए, 2 रकात नमाज पढ़े बाद एक तवाफ़ कर लेते, आमतौर पे हो जाए। ये तवाफ़ ज़ियारा नहीं है। तवाफ़ ज़ियारा लास्ट में आता। 3 चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ है, जिसके बगैर हज नहीं होता। अरे ये मिस हो गया, मैं अरफात में ठहरना भूल गया था, मैं दम दे देता हूँ। यानी अगर कुछ गलती होती है तो उसका पेनाल्टी बकरा काट के करते हैं। मगर ये 3 अगर छुट गए तो हज होता ही नहीं। आप दम दे दो, कुछ भी दे दो। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? बोलो जल्दी। वुकूफ़ अरफात, अरफात में खड़ना, एहराम पहनना, अरफात में खड़ना और तवाफ़ ज़ियारा करना, आपका हज हो जाता मगर नामुकम्मल होता। और अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं पूरे का पूरा करो। अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3 चीज़ों से हज तो हो जाता मगर नॉट कंप्लीट। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? क्विकली। तवाफ़े ज़ियारा, ये 3 फ़र्ज़ है। बाकी के जो है यानी आपके वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा में खड़ना, रमी यानी जमरात को पत्थर मारना, अंडरस्टैंडिंग, ये कुर्बानी, और आपका हलक़ कराना या कसर कराना या सही करना,
तवाफ़ विदा जो करते हैं आखिरी, ये सारी चीज़ें दे आर इम्पोर्टेंट, वाजिब है। अगर खुदा ना खास्ता कोई वजह से छूट जाए तो दम लाजमी होगा, आप दम दे के उसको मेकअप कर सकते हैं, हज तो हो जाता। अंडरस्टैंडिंग। मुज़दलिफ़ा में नहीं खड़े अपन तो दम होता, मगर हज तो हो जाता। मगर ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। 3 फ़र्ज़ क्या है हज के बदले? बोलो एहराम, वक़ूफ़ अरफा, अरफात में खड़ना, तीसरा तवाफ़ ज़ियारा, ये अहम है। तो अपन वापस आ जाएंगे इन द क्रोनोलॉजी। 8 तारीख के दिन अपन क्या कर रहे थे? एहराम बन के मक्का से किधर चले गए? कहाँ चले गए? कब गए? फजर की नमाज के इमीडिएट बाद। फजर की नमाज पढ़ते ही मक्का को छोड़ के कहाँ चले गए अपन? कहाँ गए? मदीना नहीं, मीना। कहाँ चले गए? मीना। मक्का से कहाँ चले जाते आप? मीना। कब आते हैं? कौन सी डेट? 8 को कब? फजर के बाद आप निकल जाते हैं वहाँ से, एहराम पहन लेके वहाँ से निकल गए। अब नेक्स्ट कहाँ पे आ जाते हैं आप? मीना में आपको खड़ना है। मीना में आप मक्का में फजर पढ़ के आए। अब क्या कौन सी नमाजें पढ़ना है? 5 नमाज़ें पढ़ना है। बोलो ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, अगले दिन की फजर। 5 नमाज़ें मीना में पढ़ना है। कौन से नमाज़ें पढ़ना है? बोलो अगले दिन की फजर, 9 तारीख की फजर। कौन सी 5 नमाजें पढ़ना है? जल्दी बोलो भाई। अगले दिन की फजर। अच्छा, ये पूरे नमाजें यानी जोहर, असर, ईशा, ये 3 नमाजें भी कितने रहती? फर्ज कितने रकात रहते? मगर वहाँ पे आपको 2-2 रकात पढ़ना है, बिकॉज आप ट्रैवलर है, मुसाफिर है। अंडरस्टैंडिंग? आप क्या है? मुसाफिर है। तो आपको 2-2 रकातें पढ़ना है। कौन से 2 नमाजें पढ़ना है? बोलो जोहर की 2 रकात पढ़ना है, असर के 2 रकात पढ़ना है, मगरिब के नहीं, मगरिब के पूरे 3 पढ़ना पड़ता। मगरिब की नमाज शॉर्टन नहीं होती। 3 रकात है तो 3 रकात ही पढ़ना। आप ट्रैवलर भी है तो 3 रकात है तो 3 रकात ही पढ़ना। क्या पढ़ रहे? जल्दी बोलो। जोहर के 2, असर के 2, मगरिब के 3, ईशा के 2, फजर के तो 2 ही रहते हैं, 2। आप ये नमाजें पढ़ रहे हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? कहाँ पे पढ़ रहे? 5 नमाजें। अब मीना में कहाँ पढ़ना सर? और मीना में कहीं को खड़े हुए अपन आके 8 तारीख को मीना में आके क्यों खड़े हुए? 2 रीजन। नंबर 1, वहां पे पहुंचने के बाद, अच्छा 8 तारीख को ना यौम तलविया भी कहा जाता है, यानी पुराने जमाने में लोग जमजम के पास ठहर के अपना फुल पानी पी लेते थे, और वहाँ पे जब पानी बहुत शॉर्टेज रहता था ना, रेगिस्तान था, तो लोग पानी भर लेके मीना में आके खड़ते थे। मीना में आपको इसलिए खड़ना है कि आप मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो कि अगले दिन में को अरफात में अल्लाह से क्या क्या मांगना है। अंडरस्टैंडिंग? तैयारी करना है। एग्जाम से पहले का प्रिपरेशन रहता है वैसा अच्छा कुरान शरीफ पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है तो मेरी सारी दुआएं कबूल कर ले, इस तरह से। और मीना में एक मस्जिद है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कैफ। फिर से मस्जिद कैफ। उस मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, और रिवायत ये है कि मस्जिद कैफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 70 अंबिया इकराम ने वहाँ पे नमाज पढ़ी थी। 70 मैसेंजर्स ऑफ गॉड वहाँ पर नमाज पढ़े मस्जिद कैफ में। तो वहाँ पे आप 8 के दिन सुबह फजर पढ़ के कहाँ से निकले थे? मक्के से निकल के कहाँ आए? मीना को आके क्या क्या पढ़े वहाँ पे? जोहर, असर, मगरिब, ईशा, अगले दिन की फजर, और सब 2-2 रकात नमाज पढ़े, मगरिब की 3 रकात की नमाज पढ़े। इतना सबको समझ में आया? यहाँ तक का फ्लो पूरा समझाइए। जल्दी उठिए। क्या करना है 8 तारीख के दिन? सबसे पहले क्या करना? अच्छे से फ्रेश हो गए, गुस्ल कर लिए, सब कर लिए, एहराम मान लिए। एहराम मान लेके नियत करके तलविया पढ़ते हुए फजर की नमाज के बाद कहाँ से कहाँ निकले? मक्के से कहाँ निकले अपन? मीना में क्या क्या पढ़े? कौन से नमाज पढ़े मीना में? अगले दिन की फजर। कितने रकात पढ़े भाई? जोहर के, असर के, मगरिब के, ईशा के 2, अगले दिन के फजर के 2। अपना 8 का दिन निकल गया।
5 दिन में से एक दिन पूरा हो गया खत्म, वहाँ मीना में आना है, फजर के बाद मीना में आना है, मीना में रहना है, रह के क्या करना है, फुल फोन पे व्हाट्सएप देखना है, इंस्टाग्राम के रील्स देखना है, स्टेटस अपडेट करना है, क्या करना है बोलो, अगले दिन के लिए मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट डे 9 द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। अब मीना से निकल के जाना है अरफात को। कौन से तारीख को जाते 9 जिलहज को आप वहाँ पे जाते। फजर पढ़ लिए थे मीना में, अब निकल के कहाँ जा रहे हैं अपन, अरफात। अरफात एक बहुत बड़ा मैदान रहता। अब उस मैदान में आपको पहुंचना है और वहाँ पे क्या क्या नमाज पढ़ना है मालूम, जोहर पढ़ना है, असर पढ़ना है, मगरिब तक खड़ना है, मगर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना है। फिर से जोहर पढ़ना है, असर पढ़ना है, मगरिब तक खड़ना है, मगर मगरिब नहीं पढ़ना है। अब जोहर और असर कैसा पढ़ना है, अब अरफात है ना, बहुत बड़ा मैदान। जोहर और असर उस बड़े से मैदान में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद निमरा। मस्जिद मीना में भी एक मस्जिद थी, मस्जिद खैफ। यहाँ पे भी एक बड़ी एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद निमरा। अब याद रखो, मस्जिद निमरा वो मस्जिद है जहाँ से हज का खुतबा दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग। मगर अरफात बहुत बड़ा मैदान है, बूढ़े लोग यहाँ भी रहते, फिर गुम जाने का डर रहता, तो लोग थोड़े लोग क्या करते, अपने टेंट में ईच नमाज पढ़ लेते। वो भी अलाउड है, वो भी अलाउड है। अब इधर रहती मस्जिद निमरा बहुत दूर रहती, तो अब उतनी दूर नहीं चल सकते, गर्मी रहती, फुल लोगों की गर्मी, सूरज की गर्मी, ये सारी, तो लोग वहीं पे खेमों में अपने नमाज पढ़ लेते। मगर जो हेल्दी रहते या जिसको एक वो रहता कि भाई ये उम्र में हज कर रहे हैं अपन, अब नहीं तो फिर कैसा बोल के लोग कहाँ जाना पड़ता, बोलो मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा में ना जोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ता। मस्जिद निमरा में जोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ते। एक ही जज़ा होती, सुन रहे हैं आप, एक ही अज़ा होती। पहले 2 रकात जोहर के पढ़ते, सर 4 रहते ना, मीना में भी शॉर्ट करे थे ना, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देते। 2 रकात जोहर पढ़ते, अज़ा होती, अकामत होती, 2 रकात जोहर पढ़ते, फिर सलाम फेरे बाद फिर अकामत, फिर 2 रकात असर पढ़ लेके वापिस अपने अपने टेंट्स को, अपने अपने जगहों। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। आप हनफी मसलक में क्या आता है, जो लोग अपने टेंट के पास पढ़ ले रहे हैं, वो लोग दोनों अलग अलग नमाज पढ़ते, जोहर के टाइम पे जोहर, असर के टाइम पे असर। अंडरस्टैंडिंग। मगर उसमें उलेमा ये बोलते हैं अगर मिला के भी पढ़ रहे तो वो भी एक्सेप्टेबल है पढ़ते। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो 9 तारीख के दिन क्या क्या करे वो बोलो मेरे को। 9 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज कहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े, मीना में पढ़े। मीना में पढ़ के कहाँ निकल गए अपन, अरफात। अरफात में जाके क्या करे, जोहर और असर मिला के पढ़े। उसके बाद कब तक ठहरे वहाँ पे, बस जोहर असर की नमाज पढ़ते जब अपन फ्री हो गया, अपन मस्त बैठ के बातें कर सकते। वो ही हज है, वही सबसे इम्पोर्टेंट डे है, वही मैदान में खड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगना है। अल्लाह ताला कोई भी दिन इतने लोगों को जहन्नुम की आग से रिहा नहीं करते जितने उस दिन करते हैं। बहुत बड़ा दिन है। तो लोग वहाँ पे आसमान के नीचे खड़ के किबले की तरफ अपना रुख करके दुआ, बस रोते रोते दुआ मांगते हैं। और मैं बोल रहा हूँ ना, नफ्सा नफ्सी का जो वर्ड है ना, लोग एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, वो आपको अरफात के मैदान में दिखता। आप उन्हें खड़ के ऐसा बात करते रहता अल्लाह से जैसा बस उन्हें और अल्लाह और कोई है ही नहीं। गिड़गिड़ा के, रो के बोलते ना वो वर्ड मेरे को उर्दू में नहीं आ रहा, अल्लाह को गिड़गिड़ा के इस तरह से अल्लाह से मांगते रहता। अंडरस्टैंडिंग, आजिज़ी के साथ दुआ करते रहते हैं अल्लाह से। वो पूरा अरफात का दिन वहाँ पे गुजारना है। कौन सा दिन गुजर गया अपना 9। कब तक रहे वहाँ पे अपन, कब तक रहे वहाँ पे? अरे मगरिब का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेंगे। मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना है। यहाँ तक का मेरे को पूरा फ्लो, जल्दी उठो बेटा, फास्ट। 8 तारीख को क्या करना? 8 तारीख को सुबह में फजर की नमाज से पहले अपना एहराम पहन लेना। फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद फजर की नमाज कहाँ पढ़ना है? फजर कहाँ पढ़ना है? 8 तारीख फर्स्ट मक्का में पढ़ के मक्के से कहाँ चले जाते अपन?
मीना को 8 तारीख के दिन मक्के से मीना को चले जा रहे। कौन से पढ़ रहे हैं? जोहर, असर, मगरिब, ईशा, अगले दिन की फजर। जोहर, असर और ईशा कितने रकात पढ़ रहे हैं? 2-2 रकात पढ़ रहे हैं। वहाँ मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कैफ। वो मस्जिद कैफ में कौन नमाज पढ़े थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े थे और 70 अंबिया नमाज पढ़े थे। फिर वहाँ से निकल के आपको कहाँ जाना है? फजर पढ़ लेने के बाद 9 तारीख के दिन फजर पढ़ लेने के बाद वहाँ से निकल के कहाँ जाना है? अरफात को जाना है। अरफात में कौन सी नमाजें पढ़नी है? जोहर, असर, और रुकना कब तक है? जोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ना है। 2-2 रकात मिला के पढ़ना है। कौन सी मस्जिद है वहाँ पे? मस्जिद निमरा में। उसके बाद पूरा दिन आपको दुआ करना है अल्लाह से। करेक्ट। पूरा दिन आपको अल्लाह से दुआ करना है। मगरिब का वक्त होने के बाद, मगरिब के बाद अरफात का मैदान छोड़ना है। छोड़ के कहाँ पहुँचना है? मुज़्ज़लिफ़ा। कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचना है? फिर से बोलो, कहाँ पहुँचना है? मुज़्ज़लिफ़ा पहुँचना है। कब पहुँच रहे आप? मगरिब के बाद, माने अंधेरा हो गया। अब आप जा रहे हैं मुज़्ज़लिफ़ा। मुज़्ज़लिफ़ा एक ऐसा मैदान है, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर कंकरा पड़े हुए रहते। अब वहाँ पे आप पहुँचना है, मगरिब और ईशा मिला के पढ़ना है। कौन सी नमाज मिला के पढ़ना है? मगरिब और ईशा मिला के पढ़ना है। पहले अज़ा होगी, अक़ामत, मगरिब के 3 रकात, फिर अक़ामत, ईशा के 2 रकात, उसके बाद मगरिब की सुन्नत, उसके बाद ईशा के सुन्नत, नफील, वाजिब, पूरे इस तरह से आपको नमाज कंप्लीट करना है। ठीक है। मुज़्ज़लिफ़ा में याद रखिए, मुज़्ज़लिफ़ा वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अरफात में जो दुआएं मांगी थी वो मुज़्ज़लिफ़ा में थोड़ी ऐसी दुआएं जो यहाँ पर कबूल हुई थी। शैतान अपने मुँह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़्ज़लिफ़ा में थे। सुनो भाई, इंटरेस्टिंग बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़्ज़लिफ़ा में थे, दुआ कर रहे थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अब सहाबा का ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ऑब्जर्व करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये क्यों करें, आप मुस्कुराए क्यों? तो बोले मैंने देखा शैतान अपने मुंह पे खाक डाल ले रहा, मट्टी डाल ले रहा। अरे मैं बर्बाद हो गया, बोले वैसा फीलिंग। अंडरस्टैंडिंग। मैंने जो दुआ वहाँ मांगी थी यहाँ पे आके कबूल भी। तो मुज़्ज़लिफ़ा में बहुत दुआ मांगना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो अल्लाह के रसूल ने दीन को कितना आसान किया है। मुज़्ज़लिफ़ा में कुछ देर आराम भी करना है, थोड़ी देर सोना तो भी। मुज़्ज़लिफ़ा थोड़ी देर आराम करना, अंडरस्टैंडिंग। फिर फजर पढ़ना। क्या पढ़ना? फजर की नमाज पढ़ना और मुज़्ज़लिफ़ा छोड़ना। सर आराम कर लिए, दुआ कर लिए, फजर पढ़ लिए, और कुछ करना है क्या वहाँ पे? अब भी बोला था मैं वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, बोला था क्या पड़े हुए? वो कंकरे चुनना है अपने। अंडरस्टैंडिंग। कैसा चुनना? एक बॉटल ले लेते थम्स अप की या पानी की बॉटल, उसमें पूरे कंकर डालना स्टार्ट कर लेते। कितने डालना सर? कंकरा उठा के पूरा भर लेके दो थैले कंकरा ले जाएंगे अपन? नहीं। सुनो 7 बोलो 21 21 7। फर्स्ट डे के वास्ते 7 कंकर, सेकेंड डे के वास्ते 21, थर्ड डे के वास्ते 21। थोड़े एक्स्ट्रा रख लेना। कभी क्या डालते एकदम गिर गया तो अपन ढूंढने कंकर पीछे वाला ढकल देता, खत्म। अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़े एक्स्ट्रा कंकरा हाथ में ले लेके अपन चले जाते, बॉटल में ले लेके अपने साथ चले जाते। तो अब मेरे को ये हो गई आपकी कौन सी सुबह आ गई? अब 10th की सुबह का आलम ये है। इज दिस क्लियर? 10th की सुबह तक अपने हाथ में क्या आ गए? कंकर आ गए। 10th की फजर की नमाज आप कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े? मुज़्ज़लिफ़ा में पढ़े। तो मेरे को अब 8 से लेके 10 तक का पूरा फ्लो कौन बोल सकता है? कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाओ। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ भाई। बाकी के बच्चों को समझ में भी नहीं आया क्या की बोल रहे सर? आया समझ में? चलो 8 से लेकर 10 तक का फ्लो अपन एक बार क्विकली डिस्कस करेंगे जल्दी। 8 के दिन सुबह में फजर की नमाज से पहले एहराम मान लेना। वेरी गुड। इधर अपन जल्दी आ। चल 8 के दिन सुबह में क्या करना? एहराम मानना। उसके बाद चलो बोलो। मस्जिद हरम में फजर की नमाज पढ़ना। फजर की नमाज मस्जिद हरम में पढ़ना। उसके बाद मीना को निकल जाना। ठीक है। उसके बाद जोहर, असर, मगरिब, ईशा। जोहर, असर, मगरिब, ईशा,
अगले दिन की फजर। ये 5 नमाजें पढ़ना है। जोहर की कितनी रकात? 2 असर की, मगरिब की, 3, ईशा की, दो। अगले दिन की फजर 2 पढ़ ले। कौन सी मस्जिद है वहाँ पे? मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ रहता वहाँ पे पढ़ लेना नहीं। अगर घर के करीब है, खेमों में ही पढ़ते बहुत सारे लोग, क्योंकि बड़ी सिटी है, वहाँ तक गए तक बहुत टाइम हो जाता है। बोल उसके बाद क्या करना? जल्दी उसके बाद हो गया। अगले दिन की फजर की नमाज पढ़ ले बाद वहाँ से कहाँ जाना? कहाँ जाना? अरफात। मस्जिद है, सॉरी, मैदान अरफात की तरफ चल जाना। वहाँ पे जाके कितने नमाज़ पढ़ना है? जोहर और असर। कैसा पढ़ना है? दोनों मिला के पढ़ना है। कब तक रुकना वहाँ पे? मगरिब तक रुकना। मगरिब की नमाज पढ़ लेना? नहीं पढ़ना। अच्छा, अरफात के दिन बहुत सारी दुआएं करना। उसके बाद मगरिब की नमाज, मगरिब को वहाँ से निकल के कहाँ पहुँचना? मुज़्ज़लिफ़ा को पहुँचना। मुज़्ज़लिफ़ा को रात में कौन सी नमाज एक साथ पढ़ना है? मगरिब और ईशा की नमाज मिला के पढ़ना है। उसके बाद वहाँ पे रेस्ट करना है, कंकरी चुनना है और अगले दिन की फजर की नमाज पढ़ना है। यस, फजर की नमाज पढ़ते ही, ये 10 तारीख आ गई, चल वेरी गुड, 10 तारीख हो गई, पढ़ते ही वहाँ से निकल जाना। अंडरस्टैंडिंग? आप इमीडिएट निकले थे। कैसा निकले थे मालूम है? फजर हो गई थी मगर सूरज पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। इमीडिएट फजर की नमाज पढ़ के घर को आते वक्त कैसा रहता? पूरा उजाला भी नहीं रहता, पूरा अंधेरा भी नहीं रहता, बस वो टाइम से निकल जाना। निकल के पहुंचते कहाँ पे? जमरात, मीना को जाना। मुज़्ज़लिफ़ा से वापस कहाँ जाना अपन? मीना। कहाँ जाना? मीना में कौन है? शैतान। 3 शैतान है, 1 2 3। इसमें एक बड़ा शैतान है। वो बड़े शैतान को 7 कंकरी मारना। कितने कंकरी मारना? 7 कंकरियां उस बड़े शैतान को मार दिए। मार देने के बाद वापस अपने खेमे को आ जाना। उसके बाद अगर अब आप देखो, वो दिन आप अगर वापस गए हरम को, एक तवाफ कर लिए, तवाफ, एक तवाफ बोलते कितने चक्कर? हाँ, तवाफ ज़ियारा कर लेते। तवाफ ज़ियारा कर लेके फिर उसी दिन सही भी कर ले सकते। अंडरस्टैंडिंग? या फिर सही बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, मगर आमतौर पे लोग उसी दिन कर लेते हैं क्योंकि एक काम हो जाता हो। तवाफ ज़ियारा हो गया, सही हो गई। फिर शाम तक कुर्बानी होती, कुर्बानी कर लेना। कुर्बानी अपन नहीं करते आमतौर पे, वहाँ पे आप टोकन दे देते, किसी को बोलते कर दो बोल के कुर्बानी हो जाती, मगर वहीं करना, इंडिया में नहीं करना कुर्बानी, फिर वहीं पे करना। कुर्बानी हो जाती। कुर्बानी होने के बाद करा दिए, 10 तारीख का पूरा काम हो गया। आपका मेजर हज हो गया। वो ईद है, हाजियों की ईद है वो। 10 तारीख, अपने को भी 10 को ईद रहती ना, हाजियों की ईद ऐसा गुजरती। हाजियों की ईद कैसा गुजरती बोलो? पहले रमी एक ही जमरात को, बड़े शैतान को 7 कंकर मारना, तवाफ ज़ियारा कर लेना, सही भी कर लेना, उसी दिन ही हो जाता है एक काम। फिर वापस आए, कुर्बानी हुई, हलक हुआ, फिनिश्ड। अंडरस्टैंडिंग? ये कौन सी तारीख हो गई? 10। अब क्या बचा सर? 11 और 12। 11 और 12 को क्या करना सर? मीना में रहना। कहाँ पे रहना? मीना में रहना। 11 के दिन उठना, 7 3 शैतान आ रहे थे। 3 शैतानों को